लोक संस्कृति का महापर्व छठ। भारतीय संस्कृति में हर ऋतु में कोई न कोई पर्व आता है। ऋतु परिवर्तन को मनाने के लिए व्रत, पर्व और त्योहार की एक श्रृंखला लोक जीवन को निरंतर आबद्ध किए हुए हैं। भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हों। भारतीय जीवन पर्वों के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। ये पर्व सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति के रसायन हैं। सभी पर्वों के अपने अपने उद्देश्य हैं। इन्हीं विशेषताओं में एक है लोक संस्कृति का महापर्व छठ। दिवाली की रौनक के 6 दिन बाद हर साल छठ का पर्व दस्तक देता है। यह पर्व बिहार वासियों के लिए खास महत्व रखता है। यूपी, बिहार, पूर्वांचल, झारखंड और नेपाल के कई हिस्सों में मनाया जाने वाला यह लोक पर्व आज महापर्व का रूप ले चुका है। इस महापर्व के पवित्रता, निष्ठा, भक्ति और श्रद्धा के साथ ही सूर्य की उपासना और आराधना का प्रतीक माना जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार में महिलाएं 36 घंटे का उपवास रखती हैं और अपने पति और पुत्र के लिए दीर्घायु की कामना करती हैं। छठ पर्व की महिमा अपार है। सुख, समृद्धि तथा मनोकामना पूर्ति के लिए इस त्यौहार को सभी स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पर्व की सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व के लिए न तो विशाल पंडालों की, न भव्य मंदिरों की और न ही ऐश्वर्य युक्त मूर्तियों की जरूरत होती है। आधुनिकता की चकाचौंध और शोरगुल से दूर यह पर्व बांस से बने सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने, गुड़, चावल और गेहूं से बने प्रसाद और समधुर लोक गीतों से सबके जीवन में भरपूर मिठास भरने का काम करता है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। शब्द छठ संक्षेप शब्द छठी से आता है, जिसका अर्थ है 6। इसलिए यह त्योहार चंद्रमा के आरोही चरण के 6ठे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पर मनाया जाता है। इसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। छठ पर्व को लेकर महाभारत और रामायण काल से कथाएं जुड़ी हुई हैं। यह माना जाता है कि छठ पूजा का उत्सव प्राचीन वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्योंकि पूजा के दौरान किए गए अनुष्ठान ऋग्वेद में वर्णित अनुष्ठानों के समान हैं, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। उस समय ऋषियों को सूर्य की पूजा करने के लिए भी जाना जाता था और अच्छे सेवन के बिना वे अपनी ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त करते थे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में महान ऋषि धौम्य की सलाह के बाद द्रौपदी ने पांडवों को कठिनाई से मुक्ति दिलाने के लिए छठ पूजा का सहारा लिया था। इस अनुष्ठान के माध्यम से वह केवल तत्काल समस्याओं को हल करने में सक्षम रही। ऐसा ही नहीं, लेकिन बाद में पांडवों ने हस्तिनापुर में अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण, सूर्य के पुत्र, जो कुरुक्षेत्र के महान योद्धा पांडवों के खिलाफ लड़े थे, ने भी छठ का अनुष्ठान किया था। पूजा का एक अन्य महत्व भगवान राम की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राम और उनकी पत्नी सीता ने उपवास किया था और 14 साल के निर्वासन के बाद शुक्ल पक्ष में कार्तिक के महीने में सूर्यदेव की प्रार्थना की थी। तब से छठ पूजा एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक हिंदू उत्सव बन गया है, जिसे हर साल उत्साह से मनाया जाता है। लोकप्रिय विश्वास यह भी है कि सूर्य भगवान की पूजा कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों को भी समाप्त करती है और परिवार की दीर्घायु और समृद्धि सुनिश्चित करती है। यह सख्त अनुशासन, शुद्धता और उच्चतम सम्मान के साथ की जाती है और एक बार जब एक परिवार छठ पूजा शुरू कर देता है तो ये उनका कर्तव्य हो जाता है कि परंपराओं को पीढ़ियों तक पारित करें। ये है लोक आस्था का महापर्व छठ। आप खुद इस तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरह छठ घाट पर व्रतियों की जो है एक जनसमूह उमड़ पड़ी है।
यह लोक आस्था का महापर्व छठ है, जो काफ़ी सादगी के साथ किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वही छठ पर्व करते हैं। देखिए क्या विशाल दृश्य दिखाई दे रहा है। क्यों मनाया जाता है? ये सूर्य का आराधना किया जाता है बाल बच्चे के लिए, और अपना जो है सुख संपत्ति के लिए सूर्य भगवान का आराधना, कष्ट हरने के लिए। प्रभु भगवान दुख हरे, कष्ट हरे। कितने घंटे का उपवास है? 36 घंटे का। 36 घंटे का। बीच में एक बार आप लोग आहार लेते हैं? जी, 36 घंटे का उपवास। 24 घंटे तक निर्जल रहते हैं? निर्जला व्रत रहते हैं। फिर सुबह में आप लोग प्रातः काल इसका पारण सूर्य करके देव का अर्घ दे करके अर्घ दे करके पारण करते हैं। धन्यवाद।